तो बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कोण का मान दिया गया है, बाकी 3 कोण का मान हमें ज्ञात करना है। सुनने में मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म और एकांतर कोण के सिर्फ 2 नियम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल मैजिक एजुकेशन बाय निशा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 से। क्या बोला गया है? एडी और सीडी क्या है भाई? समांतर है। देखिए यहाँ पे एडी और सीडी समांतर है, तो हमें क्या लिखना है? सॉल्व तो पहले लिखना है, ठीक है, और उसके बाद हमें जो दिया गया है उसको लिखना है। क्या दिया गया है भाई? आपको लिखना है, दिया है ए बी समांतर है किसके? सीडी के, ठीक है। ए बी जो रेखा है वो सीडी के समांतर रेखा है। क्लियर है? दिख रहा है आप लोग को सीधा सीधा? ओके। और बोला गया है जो ई एफ है वो सीडी पर लंब है, ठीक है। ये जो ई एफ है, ये वाला पॉइंट, वो सीडी पर क्या है? लंब है। दिख रहा है कि जो सीडी है उस पे कौन सा रेखा लंब है? तो ई और एफ लंब है, ठीक है। तो उसको भी लिख दीजिए, ई एफ लंब है सीडी पर, और जो दिया है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। कोण जीईडी इक्वल टू कितना दिया गया भाई? 126 डिग्री, ये हमें दिया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कोण जीईडी कहाँ पर है। कोण है जीईडी, ये वाला, मतलब इतना कोण जो है वो कितना है? 126 डिग्री, ठीक है। और ये वाला जो आ जाता ना यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि यह 180 डिग्री है, बट इसको छोड़ दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ बोला गया है, तो ये 126 डिग्री ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, 2 समांतर रेखा है, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी तिर्यक रेखा आता है तो आमने सामने की जो कोण होती है वो समांतर होगी। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे कोण जीईडी दिया गया है, और क्या कोण है? ए जी और ई, ये दोनों कोण क्या होंगी? आपस में समान होंगी, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो आपस में समान होंगी। तो हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? कोण ए जी ई इक्वल टू क्या है? कोण जी ई डी, कोण जी ई डी, ठीक है। किससे भाई? एकांतर कोण से, ठीक है। किससे? एकांतर कोण से, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है जीईडी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो हमें दिया गया है 126। तो 126 दिया गया है, तो जीईडी का मान भी तो एजीई के मान के बराबर ही होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? कोण ए जी ई इक्वल टू कितना? 126 डिग्री, ठीक है। हमें मिल गया, क्या मिल गया? एजीई हमें मिल गया। जो पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि कोण एजीई का मान बताइए। सेकंड देख लेंगे हम, कोण जीईएफ। चलिए भाई, कहां पर है कोण जीईएफ? इसका मान हमें निकालना है, मतलब ये वाला कोण का मान हमें निकालना है, ठीक है। समझ आ गया? तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कोण, क्योंकि कोण क्या लिखेंगे? जीईएफ, ये दिया गया जीईएफ, तो कोण जीईएफ। तो आप ध्यान दिए कि जीईडी का जो कोण बना है वो 126 डिग्री है, ठीक है। उसमें से काट के हमें क्या निकालना है? कोण जीईएफ का मान निकालना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कोण जीईएफ और कोण एफईडी, ये दोनों कोण को मिलाकर कितना बन रहा है? तो ये बन रहा है 126 डिग्री। तो हम दोनों कोण को ऐड कर देंगे, ठीक है। कोण जीईएफ प्लस कौन सा कोण करेंगे? एफईडी प्लस कोण एफईडी इक्वल टू कितना? 126 डिग्री दिया गया है, तो हम लिखेंगे 126 डिग्री, ठीक है। हो गया भाई? चलिए अब आप हमें क्या निकालना है? कोण जीईएफ का मान निकालना है। तो चलिए लिखिए, कोण जीईएफ इक्वल टू कितना? सॉरी, इसमें का मान हमें निकालना है, ठीक है। एफईडी, अब देखिए एफईडी ये वाला एक क्या है? एक समकोण है। यहाँ पे दिख रहा है आपको समकोण है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे तिर्यक रेखा कर देंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये समकोण है। तो समकोण का मान कितना होता है? कितने डिग्री का कोण बनाता है?
तो ये बनाता है 90 डिग्री का। यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 126 डिग्री। तो यहाँ से कोण DEF का मान क्या निकलेगा, मतलब उसका कोण कितना निकलेगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा 36 डिग्री। मतलब कोण GEF का मान कितना है, ये वाला 36 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है। तो आप 36 और एक बार देख लीजिए अगर गलत लग रहा है आपको, 126 और 36 को जोड़ देंगे 6 6 12 और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3 3 6 162 डिग्री। ठीक है, 162 डिग्री है और 180 में आप 162 डिग्री घटा देंगे यहाँ पर को, तो इसका मान निकल आएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है आपका कोण निकालने वाला तरीका में। ठीक है, चलिए 36 डिग्री हमें मिल गया। अब क्या निकालना है, कोण FGE निकालना है। ठीक है, FGE यहाँ पे लिखूं क्या मैं, चलिए यह डिग्री, FGE का मान क्या दिया गया है, कोण FGE का मान नहीं दिया गया। ठीक है, तो चलिए अब कोण FGE निकालना है। कहां पर है भैया FGE, FGE ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, अगर हम इस पूरे कोण का मान निकालें तो कितना होगा 180 अंश होगा, क्योंकि यह क्या है समांतर रेखा है, तो इसका कोण कितना होगा 180 अंश होगा। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो इसका मान जो है 126 डिग्री, जो ये था GED का मान और AGE का मान बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 126 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोण FGE प्लस कोण AGE और AGE इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाकर हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री। अब देखिए हमें कोण FGE का मान निकालना है, तो कोण FGE सेम रहेगा प्लस AGE का मान कितना है 126 डिग्री। ठीक है, तो हम कोण AGE के जगह में क्या लिखेंगे 126 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 126 को साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कोण FGE इक्वल टू कितना 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 54 डिग्री। क्लियर है, तो कोण FGE का मान कितना मिला, तो हमें मिला है 54 डिग्री। क्लियर है, देखिए यहाँ पे कितना है इसका मान, तो ये है आपका 54 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या क्या पूछा गया था, आपको पूछा गया था कोण AGE, कोण GEF, कोण FGE, इन सभी का मान हमने निकाल लिया है। ठीक है, तीनों कोण का मान हमने निकाल लिया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है और अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगर क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।